इनके मन में आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है, ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स आपके साथ कन्फेस करना चाहते हैं। स्पिरिचुअल अटैक, कर्मा, डिवाइन इंटरवेंशन, व्हाट आई सेड, डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, कर्मा भुगत रहे हैं अपना। आई एम स्कैर्ड ऑफ लूजिंग यू, ये बड़े डरपोक है, एक नंबर के डरपोक है भाई, ये आपको खोने से डरते हैं, ये लोग क्या कहेंगे उससे डरते हैं, ये आपसे बात करने से डरते हैं। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे राम जी से यही मेरी प्रार्थना, आप जहां कहीं भी रहे हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी, मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर की एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। और ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम, जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर, डेक सीधी है, ये इसी को उल्टाना था, वैसे अच्छी बात है, ये कार्ड रिवर्स में आया है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि रीसेंट पास्ट में इनकी लाइफ में एक टावर मोमेंट आया, और इस टावर मोमेंट ने इनको बहुत कुछ क्लैरिटी दी है, बहुत कुछ क्लियर किया है इनको। क्योंकि देखिए अभी तक ये क्या थे, कंफ्यूज्ड थे, ये रिवर्स में आ गया, कंफ्यूजन दूर। मतलब कितना इंस्टेंट कंफ्यूजन दूर हो गया भाई, बस इस कार्ड के रिवर्स में आने की देरी थी। सो यस, फाइनली ये किसी कंफ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, फाइनली ये ऑप्शन से बाहर निकल रहे हैं, फाइनली इनको समझ आ रहा है कि इनके लिए क्या बेनिफिशियल है। फिर से बेनिफिट की बात की ना, मतलब क्या कौन सा ऑप्शन इनके लिए बेस्ट है। ओके, और ये हुआ है यूनिवर्स के इंटरवेंशन से, ये हुआ है यूनिवर्स ने जो अभी इंटरफेयर किया है ना आपके रिश्ते में है। लोगों को इंटरफेयर मत करने दो, लोगों को अपने लव लाइफ में या अपनी पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस कभी मत करने देना। लेकिन अगर यूनिवर्स कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, तब तो समझो भाई, तब तो आपका कल्याण निश्चित है। ठीक है, यूनिवर्स ने इंटरफेरेंस किया आपके रिश्ते में, और ये आपके फेवर में हुआ है, आपके पार्टनर को कंफ्यूजन से बाहर निकालने के लिए ये हुआ था। अब सुनो, ये कॉम्बिनेशन क्या बता रहा है, ये कॉम्बिनेशन, अच्छा रिवर्स में है ना, ओके। ये कॉम्बिनेशन बता रहा है कि इस टावर मोमेंट ने आपके पार्टनर के बाकी के ऑप्शंस को, बिजली फेर दी है बाकी के ऑप्शंस पर। ठीक है, बिजली गिराई है लिटरली, बाकी के ऑप्शंस को ध्वस्त कर दिया गया है। जो भी ऑप्शंस, एज देखिए, एज एन ऑब्स्टिकल मैं बात कर रही हूँ, अगर वो एक ऑब्स्टिकल था, जो ऑप्शन जो आप दोनों की यूनियन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, आपके रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, उसको साइड हटा दिया गया, उसको ठिकाने लगा दिया गया। ठीक है, उसको कोने में ले जाके बस कर दिया उसका काम तमाम यूनिवर्स ने। अब इनके मन में आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है, ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स आपके साथ कन्फेस करना चाहते हैं। ये आपको अब कुछ तो कन्फेस इनको करना है, कुछ तो इनको आपसे कहना है, कुछ तो बातें इनके मन में चल रही हैं जो ये आपके सामने रखना चाहते हैं। ठीक है, मुझे तो बड़ी लवेबल वाइब आ रही है, बस रीसेंट पास्ट से कुछ ज्यादा ही लवली लवली आ रही है ना। तो आपके पार्टनर आ रहे हैं आपकी तरफ, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, विद इन 1 मंथ ये आपको अप्रोच कर सकते हैं, ये करेंगे, लेकिन आपका पता नहीं भैया, आपकी कोई गारंटी, आपका कब दिमाग खिसक जाए आपकी कोई गारंटी नहीं है। और ये है भी, देखो ये होना भी चाहिए। आपने जो पास्ट में एक्सपीरियंस किया, ठीक है, आप इस एनर्जी में हमेशा नहीं थे। याद करो, कभी क्वीन ऑफ कप्स भी हुआ करते थे आप, आपके पार्टनर को भी ये बात पता है। ये जो एनर्जी है ना, इस एनर्जी में आने के लिए आपको बहुत कुछ आपको झेलना पड़ा है, ऐसे ही स्ट्रांग नहीं बने, ऐसे ही कोई स्ट्रांग नहीं बनता। ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं, ऐसे हालात आ जाते हैं जहां इंसान को हाथ में स्वॉर्ड लेनी ही पड़ती है। जो इंसान अभी तक हाथ में कप लिए हुए सबको लव दे रहा था, सब में पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहा था, आज वो खुद को डिफेंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे पता लग गया कि सब लव के काबिल नहीं है। सबको अगर हम लव दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, भाई सामने वाले को देखना चाहिए कि सामने वाला ये डिजर्व करता है या नहीं।
कहीं आप अपने इमोशंस, कहीं आप अपनी एनर्जी वेस्ट तो नहीं कर रहे। सो हमेशा अपनी एनर्जीज, अपना लव इन्वेस्ट करना है, ना कि वेस्ट करना है। आपको इतना पता होना चाहिए कि आपकी एनर्जी कहाँ इन्वेस्ट हो रही है और कहाँ वेस्ट हो रही है। अब यहाँ पर पास में आपने भले ही मुझे लग रहा है जैसे पास्ट में आपने बहुत ज्यादा अपनी एनर्जी वेस्ट की थी, बट अभी आप इन्वेस्ट कर रहे हो और खुद पे कर रहे हो। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे इस कार्ड को क्लैरिफाई करना है कि ये कौन, ये जो क्राइंग वाली एनर्जी में ये कौन। ओ, मिल गया आंसर। ये आप थे। पास्ट में अकेले में आप बहुत रहे हैं, आपका दिल टूटा है। अभी आप खुद को डिफेंड कर रहे हो। अभी आप इस कार्ड को देखो, आपने अकेले में, गाइस, तभी मैं आपको वॉरियर कहती हूँ, अकेले में आप बहुत रोए हो। ठीक है, अकेले में आपका दिल भी टूटा है, आपका सब कुछ। ठीक है, मैं वही डायलॉग बोलूंगी, बस हड्डियां हड्डियां बची। ठीक है, वही नहीं टूटने दी यूनिवर्स ने। देखो, हड्डियों पर बात, मुझे अभी एक मैसेज ये क्लिक हुआ है कि यूनिवर्स हमेशा आपकी बैकबोन रहे हैं। ठीक है, उन्होंने हमेशा आपको खड़े रखा है। हालातों ने कितना भी तोड़ा हो आपको, लेकिन नहीं। अब यहाँ पर आप रोए, किसी ने कुछ नहीं सुना। अकेले बैठा है ये इंसान, अकेले बैठा है, अकेले में रो रहा है, तड़प रहा है, उसका दिल टूट रहा है, दिल तार तार हो रहा है। लोगों ने कसर नहीं छोड़ी दिल तोड़ने में। पार्टनर तो जैसे सबसे पहले नंबर 1 पे थे। ठीक है, अब यहाँ पर फिर आपने खुद को डिफेंड किया, फिर आपने बाउंड्री सेट की, फिर आपने वॉल क्रिएट की, फिर आपने लोगों को इस एनर्जी में, यहाँ पर देखो, आपने लोगों को दूर से, जय राम जी की, और वो भी फेस सामने नहीं है। देखो, इस लड़की का फेस सामने नहीं है, मतलब सामने वाला अगर इसको अप्रोच करना चाह रहा है तो ये लिटरली बोल रही है जय राम जी की, दूर से, मतलब नॉट इंटरेस्टेड। अब बात सिर्फ आपके पार्टनर की नहीं है, हर उस इंसान को आपने ना किया है अभी। जैसे आपने बाउंड्री सेट की, आपको समझ में आ गया कि ना कहना कितना जरूरी है। समटाइम्स खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ना कहना होता है, अपने खास लोगों को भी, क्योंकि खास लोग हैं वो, लेकिन उससे ज्यादा खास आप खुद हो अपने लिए। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है, और जैसे ही आपको ये चीज समझ में आई, जैसे ही आपने अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे स्ट्रांगली एक मैसेज और क्लिक हो रहा है मेरे व्यूवर्स के लिए। अगर आपको समझ में नहीं आता, मुझे स्ट्रांगली लग रहा है आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, हार्ट चक्रा ब्लॉकेज आ चुका है। चलो, इसको आप इस सब बात से समझो। अगर आपको समझ नहीं आता कि ब्लॉक है नहीं ब्लॉक है, एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर मुझे करना। मैंने बहुत पहले ये क्वेश्चन पहले भी पूछा था, अभी भी पूछ रही हूँ। जैसे मान लीजिए मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि एक लड़की एक अदर कास्ट लड़के के साथ भाग गई, समझ लो, आपका रिप्लाई क्या होगा? अब मैं इससे अच्छे से क्लियर करती हूँ आपको। तो अगर आपका रिप्लाई ये है कि बेचारी, पता नहीं उसके क्या हालात रहे होंगे, उसने ट्रू लव किया, क्या प्रॉब्लम हो गई, क्या कास्ट है, अगर वो ट्रूली उससे लव करती है, उसकी भी एक जिंदगी है, वो भी जीना चाहती है, देन ट्रस्ट मी, आपका हार्ट चक्रा ओपन है। ठीक है, बट अगर आपका आंसर कुछ और है, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आपका आंसर ये है, अरे पैसा देखा होगा, वो जो लड़का है पैसे वाला है, अच्छा खासा पैसा है उसके पास। ठीक है, तो वो फिर कुछ और ही चक्रा पे बात चली गई। अगर आपका आंसर कुछ और है कि भाई उसका क्या है, आज इसके साथ भाग के गई है और उसका कोई भरोसा नहीं है, पहले भी इसके ऐसे थे, अभी वहां से आएगी वापस ही फिर किसी और को पकड़ लेगी। मतलब आप जिस तरीके से सोचते हैं, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो बताता है कि आपका कौन सा चक्रा ब्लॉक है, कौन सा अनब्लॉक है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर मैं सिर्फ इतना कहूंगी, अगर आपके क्वेश्चन का आंसर ये है, जिनके भी क्वेश्चन, जिन्होंने भी क्वेश्चन का आंसर, या जिनको सबसे पहले ये थॉट क्लिक हुआ, जैसे मैंने वो क्वेश्चन रखा कि बेचारी ने लव किया है, ट्रू लव किया है। ठीक है, वो दुनिया से लड़ी है, वो उसने ना समाज के बारे में सोचा, क्योंकि उसने ट्रूली किसी से लव किया है और वो उसका साथ देने के लिए वो अगेंस्ट गई है जमाने के, तो उसे भी हक है खुश रहने का। देन ट्रस्ट में आपका हार्ट चक्रा ओपन है। बट अगर आपका आंसर कुछ और ही था, ठीक है, मतलब उसको ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, मतलब ये कुछ भी, तो भाई अपने हार्ट चक्रा पे थोड़ा काम कीजिए। एक्सेप्टेंस नहीं है आपके अंदर, लव से डर रहे हो आप। ठीक है,
लव के नाम से अगर भाग रहे हो, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, ट्रस्ट इश्यूज हैं, मतलब उस लड़की के साथ भाग के गई, पता नहीं अब उसके साथ क्या ही होगा, मतलब कुछ भी हो जाए, आजकल का जमाना ये है। तो अपने हार्ट चक्र पे काम करो। अब यहाँ पर देखो, क्वीन ऑफ सॉर्ड, मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि अभी यहाँ पर जो चीज कॉम्बिनेशन देखो, कॉम्बिनेशन देखना बहुत जरूरी होता है अगर आप एक अच्छे टैरो रीडर बनना चाहते हैं तो। अदरवाइज आप एक मैसेज को पकड़ लो, आप एक कार्ड को पकड़ लो, जितने मैसेज आपको आए आप बता सकते हो। वो भी होता है, देखो साइकिक जो होते हैं ना, उनके लिए ये बेस्ट होता है। साइकिक रीडर जो होते हैं वो एक कार्ड से आपको बहुत से मैसेज प्रोवाइड कर देंगे, इनफैक्ट उनको तो शायद कार्ड्स की भी जरूरत नहीं पड़ती। बट जो मेरे व्यूअर्स अभी बिगनर्स हैं, अभी स्टार्ट ही नहीं कर, तो उनको समझना पड़ेगा, उनको पूरा प्रॉपर क्लियर मैसेज पिक होना चाहिए। और हाँ, मुझे याद है जो मैंने टैरो कोर्स अभी निकाला है उसमें मैंने आपको कॉम्बिनेशन ही बताया है, कॉम्बिनेशन से आपको क्या मैसेज पिक होता है। अब ये देखो कितना ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन बना है, 7 ऑफ wands, ये ब्लॉकेज को बताता है। 7 हमारे चक्रास होते हैं, 7 के 7 कलर इसमें है। तो 7 चक्रास में ब्लॉक कौन है? हार्ट चक्रा। पेन कहाँ है? हार्ट में। इट मीन्स हार्ट चक्रा ब्लॉकेज है आपका। तो मुझे हार्ट चक्रा का ब्लॉकेज आपके अंदर दिखा है, सो मेक श्योर आप उस पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर आप आप बोल्ड एक्शन ले रहे हैं, आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बट बाउंड्री सेट की हमने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका धीरे धीरे विश्वास उठ रहा है लव से। होते हैं भाई, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको मैं आपको गलत नहीं मान रही, ट्रस्ट मी गाइस, मैं अभी भी आपको गलत नहीं मान, इसलिए नहीं कि आप मेरे व्यूवर्स हैं, नो, बल्कि इसलिए कि भाई आपके हालात ऐसे रहे हैं जहां पर आपको ये एक्शन लेने पड़े हैं, जहां आपने खुद को प्रोटेक्ट करना सीखा है, बहुत अच्छी बात है। बट जब यूनिवर्स आपको अगर कुछ ऑफर करना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपकी लाइफ में सोलमेट भेजना चाह रहे हैं, बट आपके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं, आप ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे हो, आप यूनिवर्स के दिए हुए गिफ्ट को अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो भाई वहां फिर जाके प्रॉब्लम होती है ना। 10 ऑफ कप्स, वैसे चाहते तो आप भी हैं एक ऐसा पार्टनर जो लॉन्ग टर्म आपका साथ दे, आगे तक का हमेशा साथ दे, एक ब्यूटीफुल फैमिली आप उनके साथ हो। देखो मुझे लग भी रहा है आपके पर्सन की अगर मैं बात करूं, ये बिल्कुल हैप्पी नहीं है, बिल्कुल भी हैप्पी नहीं। इनको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में अगर हैप्पीनेस अगर कहिए ना, मतलब इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत से लोगों को एक्सपीरियंस किया है, आप पहले नहीं हो, इतना ध्यान रखना। अगर ये आपको से बोलते हैं ना, बाबू मेरा पहला प्यार, मेरा पहला सब कुछ आप ही हो, वहां पे थोड़े से अपने ना अपना ये इस्तेमाल करना, ठीक है। पहले बिल्कुल नहीं हो आप, पहले यहाँ पर और भी इनके लोगों से इनके रिश्ते रहे हैं। बट इतना मैं आपको बता दूं कि इन्होंने अगर जो सपने लिए ना एक ब्यूटीफुल फैमिली के आपके साथ, वो आप ही के साथ लिए है, ठीक है। ये आपको आगे तक देखना चाहते हैं। इनका और बाकी लोगों के साथ जो रिश्ता रहा वो प्रेजेंट तक का था, मतलब जो है आज है कल का इसने देखा है, लेकिन आपके साथ ये फ्यूचर तक इमेजिन करते हैं, एक ब्यूटीफुल फैमिली। अब वो बातें अलग है, अगेन मैं बता दूं, एक्शन इससे टोटली अपोजिट हो सकता है इस इंसान में इतनी हिम्मत नहीं है कि जैसा ये फील करते हैं वैसा ये एक्शन ले सके, वो बात अलग हो जाती है भाई, एक्शन की बात फिर अलग ही। तो एक्शन को कनेक्ट मत करो फीलिंग से, मैम वो तो एक्शन ही नहीं ले रहे, वो तो बात ही नहीं कर रहे हैं, ऐसे कैसा फील कर, अरे भाई फीलिंग्स है। एस ऑफ कप्स, जजमेंट, एस ऑफ कप्स, ओवरफ्लो इमोशंस, इमोशनल है, सीरियस है इस रिश्ते को लेकर, डिवाइन लव है, ये समझ में आ रहा है इनको, ये वो लव है जो कभी खत्म नहीं होगा। जैसे ये एक कप है डिवाइन, ये डिवाइन लव से भरा हुआ एक कप है जो कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा, ना इस जन्म में ना अगले जन्म में, क्योंकि ये जो कप जिसको मिलता है ना, जिसके अंदर अनकंडीशनल लव होता है, उस पर लिटरली यूनिवर्स की ब्लेसिंग होती है। हर किसी के अंदर ये लव नहीं होता, ठीक है। लोगों को अनकंडीशनली लव करना, उसके लिए आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, उसके लिए आपका एक प्योर हार्ट का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक एक प्योर सोल, एक प्योर हार्टेड पर्सन ही ये कैरी कर सकता है, क्योंकि ये डिवाइन लव है, समझ रहे हो आप।
डिवाइन लव ऐसा समझो कि जैसे भगवान जी कहीं गंदगी में विराजित नहीं होते। ठीक है, जब आपका देखो आपके मन की बात हो चाहे किसी मंदिर की बात हो, मन भी आपका मंदिर ही है, लेकिन वो वहां होंगे विराजित जहां सफाई है, साफ सफाई है। आप अगर मन को लो तो आपके मन में अगर सफाई है, आपका मन अगर साफ है, तो साक्षात भगवान जी का आपके अंदर विराजमान है, वो विराजित है आपके अंदर, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं। दूसरा ये, वो हम क्यों जाते हैं, जाना समटाइम देखो, समझो डिफरेंस, समझो अभी मुझे ये बात क्लिक हुई, मैं जरूर इसका रिप्लाई करूंगी। मुझे किसी ने कमेंट करके भी पूछा था कि मैम मैं ना, मेरा मन बहुत साफ है, तो मैं बस किसी का भला कर दिया, बस इसी में बिलीव करता हूँ, ज्यादा पूजा पाठ में मेरे को टाइम नहीं मिलता। मैं सिर्फ इतना कहूंगी आपसे कि आप एक मन साफ इंसान है, ठीक है, तो लोग आपको बहुत पसंद करते होंगे, राइट, भाई इंसान साफ मन का है, तो फिर आपको नहाना नहीं चाहिए, आपको ड्रेसअप नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग लोग देख रहे हैं ना आपके मन को। आप तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, आपका मन साफ है, आपकी आत्मा साफ है, माना, ठीक है, लेकिन आप आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, हमेशा ये साफ मन नहीं रहता। लोगों की बातों का भी असर हम पे पड़ता है, नेगेटिविटी का भी असर हमें पड़ता है। टाइम टू टाइम जब आप मंदिर जाते हैं, तो अच्छे भगवान जी के धाम जाते हैं, तो वो क्या करता है, आपकी आपका जो ऑरा फील्ड, आपकी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव करता है, बहुत सी पॉजिटिविटी हमें वहां मिलती है। तो आपको मैं तो कहती हूँ डेली मंदिर जाओ, अगर जाना पॉसिबल है तो, नहीं नहीं तो आप घर पर भी कर सकते हैं, वो देखो वो आपकी चॉइस होती है। बट ये मत बोलो कि मेरा तो मन बहुत ज्यादा साफ है, ये तो मेरा मंदिर जाना ज्यादा जरूरी नहीं है। जरूरी है, वो भी जरूरी है। जैसे आपका साफ मन है, लेकिन कपड़े भी आप साफ पहनते हो ना, अब आप ये तो नहीं बोल सकते ना कि कपड़े तो मेरे गंदे भी चलेंगे, लेकिन मेरा मन तो साफ है ना। तो नहीं, ऐसा नहीं, बैलेंस रखो, इस बॉडी का भी और अपनी सोल का भी। अभी यहाँ पर देखो, एस ऑफ कप्स, यहाँ पर ये इतने ज्यादा सीरियस हो रहे हैं आपको लेकर, इतना ज्यादा सीरियस कि आपको यकीन ही नहीं होगा। नहीं हुआ ना, बस यही है। जजमेंट का कार्ड बता रहा है सेल्फ रियलाइजेशन को, इनके अंदर की आत्मा इनको बता रही है, इनको कुछ ना कुछ सिखा रही है, इनको समझा रही है कि कितना प्योर कनेक्शन है ये, जिसको आप निग्लेक्ट कर रहे हो, कितना प्योर कनेक्शन है। बट आप है कि कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, अगेन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, नंबर 20 ए जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यस। नंबर 10 के, जे किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, ए किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, ई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। नंबर 6, नंबर 3 दिसंबर, जून का महीना, जनवरी का महीना, जुलाई मंथ। नंबर 7 जी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। नंबर 20 टी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। नंबर 2 फरवरी मंथ, बी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। एज ऑफ नाउ यही दिखा मेरे को। एरिस, लियो, सजिटेरियस भी है, और क्या इस डेक से। ओके, कटिंग टाइज, वॉकिंग अवे, ये थर्ड पार्टी से कट ऑफ, थर्ड पार्टी को कट ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, ये कहीं किसी को तो कट ऑफ कर रहे हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। स्पिरिचुअल अटैक, कर्मा, डिवाइन इंटरवेंशन, व्हाट इज सेड, डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, कर्मा भुगत रहे हैं अपना, ठीक है, बाकी के ऑप्शंस को उड़ा दिया गया है, ठीक है, हाँ, बाकी के ऑप्शन उड़ चुके हैं, बिना पंखों के, बिना किसी टिकट के, इनकी टिकट ही कट गई है, ठीक है। सो ये वो ऑप्शन है जिन ऑप्शन को आपके पार्टनर ने चूज किया था इस रिश्ते के ऊपर, मतलब इस रिश्ते को साइड में रख के बाकी के ऑप्शन को जिनको भी चूज किया, वो ऑप्शन निकले हैं, और वो उनको कर्मा भुगता के निकले, ऐसे नहीं निकले, ठीक है, हाँ। सो आपके पार्टनर पर स्पिरिचुअल अटैक हो रहे हैं, यूनिवर्स उन पर अटैक कर रही है। सुन के अच्छा लगा ना? अच्छा इसलिए लगा क्योंकि भगवान जी जो कहते हैं वो अच्छा ही करते हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट, सोलमेट्स पार्टनरशिप, स्पिरिचुअल यूनियन आपका होने वाला है, क्योंकि एक सोल का कनेक्शन है भाई, आप यूनियन में आने वाले हो। आप अगेन, आप चाहो या ना चाहो, डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है, आपको अगर यूनिवर्स मिलाना चाहेंगे तो आपकी चलेगी नहीं, और वैसे भी कौन सी चल रही है, और कौन सी चली थी इस रिश्ते में, कभी चली थी क्या आपकी?
ओके गॉट रेड हैंडेड यहाँ पर। ये क्या है भाई, ये क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है अगर थर्ड पार्टी, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, सभी के लिए नहीं है, ध्यान से समझना। अगर आपका पार्टनर किसी थर्ड पार्टी से रोमांटिकली कनेक्टेड था, तो ऐसा समझो थर्ड पार्टी ने किसी फोर्थ पार्टी के लिए आपके पार्टनर को डिच कर दिया और ये बात इनके सामने आ गई, और बस फिर क्या, फिर तो निकलना ही था थर्ड पार्टी को, आपके पार्टनर को निकलना था भाई, ऑप्शन नहीं है ना। थर्ड पार्टी ने कर दिया डिच, वैसे ही जैसे इन्होंने आपको किया था थर्ड पार्टी के लिए। चलिए अभी अनरिटन मैसेज देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से क्या कुछ कहना है इनको अपनी सफाई में। कि मारेगी से ज्यादा, आज ये सॉन्ग कुछ ज्यादा ही क्लिक हो रहा है मुझे। मौत से व्हाट एल्स, नाराजगी तेरी। ओके मैसेज क्या है? जाने सारे हैं जाने सारे, कुछ सॉन्ग्स होते हैं सच में हार्ट टचिंग, किडनी टचिंग, सब कुछ टचिंग ही टचिंग। इधर देखो, आई कुड नेवर फॉरगेट अबाउट यू, ये आपको नहीं भूल सकते, कतई नहीं, चाहे तो भी नहीं भूल सकते। आप भूलने वाले हो क्या भाई? भूलने लायक इंसान हो क्या? आई डोंट वॉन्ट टू बी रिमाइंडेड ऑफ यू, हे राम, ये बिल्कुल नहीं चाहते कि ये आपको याद करें, आप इनको याद करो, बिल्कुल नहीं चाहते। आई फील लाइक यू हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम मी, इनको ऐसा फील हो रहा है, इनका मन इनसे कह रहा है कि शायद आप मूव ऑन कर चुके हो। नथिंग एल्स मैटर्स बट यू, इनके लिए कोई ज्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन बात जब आपकी आती है, आप इनके लिए कल भी मैटर करते थे, आज भी मैटर करते हो, तभी इतना बड़ा मैटर हो गया। आई एम अफ्रेड ऑफ कम्युनिकेट, आई एम सो सॉरी, आई एम अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट। इनको कमिटमेंट फोबिया है, ये डरते हैं कमिटमेंट के नाम से। प्यार से डर नहीं लगता साहब, कमिटमेंट से लगता है। Your presence in my life has turned my world upside down. जब से आप इनकी लाइफ में आए हो भाई, तब से इनकी लाइफ में भूचाल आ गया। ठीक है, आपने जो इनकी लाइफ में जैसे एंट्री मारी भाई, पूछो मत, सब नीचे का ऊपर हो गया, ऊपर का नीचे हो गया। मतलब दिमाग घुटनों में आ गया। और क्या, आई नो आई एम द वन टू ब्लेम, आई नो आई एम द वन टू ब्लेम। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये अभी खुद को ब्लेम कर रहे हैं, या इन्हीं की गलती थी। आई स्टॉक यू, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। प्लीज डोंट मूव ऑन, इनका ऐसा लगता है कि आप मूव ऑन कर चुके हो, तो फिर क्यों बोल रहे हो भाई मूव ऑन मत करो? जब मेरे व्यूवर्स ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं, तो अभी तो कोई फायदा नहीं है ना इस ये बात बोलने का। गया वो टाइम जब बात ये बोलनी चाहिए थी, तब बोले नहीं। ओके, इवन दो वी आर नॉट टुगेदर, आई जस्ट कांट सी माई सेल्फ लेटिंग यू गो। वैसे तो आप दोनों साथ में नहीं हो, लेकिन फिर भी आपको ये जाता हुआ नहीं देख पा रहे हैं भाई। जब साथ में नहीं हो तो कहाँ जाते हुए नहीं देख सकते आप मेरे व्यूवर्स को? फिर तो ये हो गया कि भाई मुझसे दूर रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी के करीब मत जाना, इससे मुझे फर्क पड़ता है। आई एम स्कैर्ड ऑफ लूजिंग यू, ये बड़े डरपोक है, एक नंबर के डरपोक है भाई। ये आपको खोने से डरते हैं, ये लोग क्या कहेंगे उससे डरते हैं, ये आपसे बात करने से डरते हैं। डोंट बी सो इनसिक्योर, आपको बोला जा रहा है ज्यादा जेलस होने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो मेरी सिर्फ फ्रेंड थी, वी आर जस्ट फ्रेंड्स, ओके, सो इतना इनसिक्योर होने की क्या जरूरत थी? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक रिश्ते में। आपके पार्टनर को अगर इनसिक्योरिटी फील हो रही है, देन ट्रस्ट मी, आप एक हेल्दी रिलेशनशिप में बिल्कुल नहीं है। आपके होते हुए आप अपनी जगह तब सही होते हैं किसी भी रिलेशनशिप में, जब आपके पार्टनर आपको लेके सिक्योर होते हैं। अगर इनसिक्योरिटी आ रही है ना गाइस, चलो भाई थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटी चलती है, देखो जेलसी थोड़ी बहुत होती है, ठीक है, हम चाहते हैं कि सारी टेंशन हमें ही मिले, सब मेरा पार्टनर सब कुछ बस हमारे लिए करे, होता है, थोड़ी बहुत चलती है, लेकिन एक होती है इनसिक्योरिटी, मतलब आप, वो आपकी इंट्यूशन कर रही है समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, वो इनसिक्योरिटी भाई उस पर अटेंशन देनी पड़ेगी आपको, ठीक है, वो ऐसे ही नहीं होती, ध्यान रखना। अगर ऐसे इनसिक्योरिटी ऑल ऑफ सडन आपके अंदर आ रही है तो अटेंशन दो, दिस इज नॉट नॉर्मल थिंग,
ओके, इट्स स्टिल नॉट ओवर, अभी भी चीजें खत्म नहीं हुई हैं, ये बोल रहे हैं। ओके, अभी सॉन्ग देख लेते हैं, क्या सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं। सॉन्ग जरूर सुनना। दो, मैंने एक लिया था भाई, ये दो कैसे हुए? देखा जादू, जादू। अभी एक ही था ये, और मुझे मुझे खुद को नहीं पता वैसे। समटाइम्स मेरे हाथों से ऐसा जादू हो जाते हैं, मैं क्या करूं। बड़े बड़े लोगों के साथ छोटी छोटी बातें होती रहती है। सो जादू, दो सॉन्ग। आपको हैप्पी होना चाहिए, आपके लिए दो सॉन्ग आ रहे हैं भाई। तेरे नाम, इन्होंने जिंदगी नाम कर दिया आपके। इन्होंने पूरी जिंदगी आपके नाम कर दी भाई, और आप क्या चाहिए मेरे व्यूवर्स आपको? अच्छा, आपको लीगली इनका पार्टनर बनना है, बस वो ही नहीं हो रहा इनसे। ये सब कुछ नाम कर देंगे, ना तो ये अपनी प्रॉपर्टी आपके नाम कर सकते हैं, ना ये लीगली आपके पार्टनर बन सकते हैं लोगों के सामने, लेकिन ये जिंदगी आपके नाम कर रहे हैं भाई। ठीक है, अब जिंदगी की इनकी ऑलरेडी झंड है, और ये अगर आपके नाम कर रहे हैं तो फिर आप डिसाइड करो ये जिंदगी आपको चाहिए या नहीं चाहिए। मेरे व्यूवर्स बोलेंगे "Yes, भाई हम अपनी जिंदगी से परेशान है, तुम्हारी जिंदगी ऑलरेडी झंड पड़ी है और वो हमारे नाम करोगे, तो भाई ये तो वही बात हो गई कि हमारी जिंदगी में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स कम है। वैसे सॉन्ग बहुत अच्छा है, तेरे नाम मूवी का, सुन लेना। सेकंड सॉन्ग, मुझे ध्यान नहीं है कौन सी मूवी का है, 90s का सॉन्ग है, मस्त सॉन्ग है भाई। जरा देख मेरा दीवानापन, दिखाओ भाई दिखाओ, वी आर रेडी टू सी, दिखाओ। दिखाई तो नहीं रहे हो कि तेरे बिना कहीं दिल ना लगे। इनका दिल कहीं नहीं लग रहा, तो ये दीवानापन कहाँ से हुआ? ये पागलपन है, जहां पर आपका कहीं दिल नहीं लग रहा, तो भाई मेरे व्यूवर्स को अप्रोच करो, और क्या। भाई मेरे व्यूवर्स को भी पता होना चाहिए आपका सच में दिल नहीं लग रहा। अब आप कुछ भी मुंह उठा के बोल दो, रात में पार्टी की, मॉर्निंग में बोल रहे कॉल करके, बाबू मेरा मन नहीं लग रहा तुम्हारे बिना, मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है और पिज्जा ठूस के बैठे हो, ये क्या है? भाई दिखाओ, अगर सच में मन नहीं लग रहा, वो दिखना चाहिए एक्शंस में। जरा सुन तो सही दिल की धड़कन, बस यही काम रह गया मेरे व्यूवर्स का है। अब पहले मेरे व्यूवर्स से टैरो रीडर बनने की उम्मीद रख रहे थे, और अब आप चाहते हैं कि ये डॉक्टर भी बने। वैसे एक बात है, आपके पार्टनर ने आपको पता नहीं क्या क्या बना दिया है, क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इनकी एक्सपेक्टेशंस देखो। समटाइम्स दे एक्सपेक्ट कि आप एक डॉक्टर बने और इनकी धड़कन चेक करे, समटाइम्स दे एक्सपेक्ट कि बिना कहे आप समझ जाओ, आप एस्ट्रोलॉजर बन जाओ, आप टैरो रीडर बन जाओ। मैं बोल रही हूँ कि इतने गोल्स तो मेरे व्यूअर्स ने कभी अपनी लाइफ में सेट नहीं किए होंगे कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, जितना ये आपसे एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठे हैं। खुद चाहे कुछ नहीं कर रहे हो, खुद निठल्ले बैठे हो, चाहे वेल्ले बैठे हो, बट आपसे बहुत उम्मीद है। वैसे देखा जाए तो आपको बहुत हाईली देखते हैं भाई, आप में वो पोटेंशियल इनको दिखती है कि आप कुछ भी बन सकते हैं। बट वो दी एनर्जी आपको नजर लग चुकी है, लगनी थी। हाउ ब्यूटिफुल यू आर, हाउ ब्यूटिफुल यू आर बाय हार्ट बाय सोल। कभी देखो, अपनी नजर से देखना, ठीक है, लोगों की नजरों से नहीं, वो तो अपनी अपनी उसके हिसाब से देखेंगे आपको। बहुत ब्यूटीफुल हो आप, ठीक है, और आपको तभी नजर लगी है तो उपाय कर लेना उसका, जो भी छोटा मोटा उपाय आपको आता हो। भगवान सूर्य देव जी आपसे प्रसन्न नहीं है। कौन है जो 8 बजे के बाद उठता है? तो ध्यान रखो, ठीक है, सन का ईयर है ये, सन को प्रसन्न रखना बहुत जरूरी है। मैं आपके बेटे की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ सूर्य देव जी की। तो सूर्योदय से पहले उठो, पॉसिबल हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठो। हाँ, मैं ये ज्ञान इसलिए दे रही हूँ कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठती हूँ। बाई गॉड ग्रेस, बनाए रखना कृपा। सब कुछ आपका है और आपका कुछ भी नहीं है। आपको ज्यादा अटैच नहीं रहना है चीजों से, क्योंकि आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, जब आप इस एनर्जी में रहते हो सब कुछ मेरा है और सब मेरा कुछ भी नहीं है, तो आप हैप्पी रहोगे अपनी लाइफ में। एक पर्टिकुलर चीज को पकड़ के नहीं बनना, मेरी बस यही चीज है बाकी नहीं है, मेरा यही है, नहीं, फिर वो भी जाएगी हाथ से। ईश्वर आपको हमेशा प्रसन्न देखना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको हंसते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन आप है कि हंसना भूल गए हो। आपका आगे बढ़ जाना आपके शत्रुओं की सबसे बड़ी सजा है। मैं तो कह रही हूँ
अभी के अभी बढ़ो आगे, ठीक है। अपने गोल पर फोकस करो। आपको किसी को जवाब नहीं देना, आपकी सक्सेस उनको जवाब देगी और अच्छा खासा जवाब देगी। कार्य को अधूरा ना छोड़े। यस, आप ग्रो तभी करेंगे अगर आप रेगुलरिटी रखते हैं अपने काम में। आपकी प्रसन्नता से कुछ लोग विचलित हो रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं, वो कौन? आपके शत्रु। और क्या, जिनको जेलसी आपसे, जिनको जो आपको एक आंख नहीं, आप उनको एक आंख नहीं सुहाते, उनको दोनों आंखों से आपकी सक्सेस देखने को मिल रही है, तो भाई उनकी क्या ही हालत होगी। अरे होने दो, मैं तो बोल रही हूँ और जलाओ, और जलाओ। इस समय आपका हृदय से अधिक बुद्धि का प्रयोग करें। आपको इसकी नहीं सुननी, ये तो कुछ भी, ये तो बावला, ये तो कुछ भी आपको कहीं भी लेके जाएगा। इसकी सुनो, ये कलयुग है भाई, ये घोर कलयुग है। इस कलयुग में आपको डील करना होता है सामने वाले के अकॉर्डिंगली, ना कि आप जैसे हो। क्योंकि आप तो एक प्योर हार्टेड पर्सन हो, आप एक प्योर सोल हो, बट इट डजंट मीन कि सब ऐसे ही हैं। तो आपको सामने वाले को टैकल करना है उसके हिसाब से, ना कि अपने हिसाब से। अपना हिसाब लगाना तो छोड़ ही दो, क्योंकि आपका हिसाब ऑलरेडी वो सामने वाला लगा रहा है। दैविक शक्तियां आपका संरक्षण कर रही है। ओके, सो एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। ईश्वर को आपसे बहुत ज्यादा प्रेम है भाई, वो आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है, वो आपको हंसता हुआ देखना चाहते हैं बस। और फिर आपको क्या चाहिए? आपका काम जरूर बनेगा, बस रेगुलरिटी रखना। आपके प्रति किसी के इरादे बिल्कुल ठीक नहीं है। कौन है? यही आपकी दुश्मन है। किसी को आपकी अहमियत का एहसास हो रहा है, कोई तो है जिसको समझ में आ रहा है, जिसको अभी अकल आ रही है, आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। एंड लास्ट वी हैव माँ लक्ष्मी जी की कृपा होने वाली है भाई, पैसा आने वाला है आपके पास कहीं से। बोलो जय माँ लक्ष्मी, जय हो। लक्ष्मी जी की कृपा होने वाली है आपके ऊपर, कहीं से धन आने वाला है। और लक्ष्मी जी सिर्फ धन ही नहीं देती, वो आपको प्रोटेक्शन भी देती है, वो आपको पावर्स भी देती है। सो भाई आप ब्लेस्ड हो, और क्या चाहिए? अच्छा, और कुछ भी चाहिए तो मैं दे रही हूँ ना आपको। टैरो कोर्स अवेलेबल करवा रही हूँ, वो भी आप ज्वाइन नहीं कर रहे हो। मैं आपको लाइव सेशन ज्वाइन करवा रही हूँ, जिसमें आपके क्वेश्चन होंगे, मैं आंसर कर रही हूँ, वो भी आप ज्वाइन नहीं कर रहे हो। आपको चाहिए क्या भाई? एक इंसान को चाहिए क्या, मुझे ये बताओ, ठीक है। आपको मैं क्रिस्टल अवेलेबल करवा रही हूँ, क्रिस्टल चाहिए। हीलिंग आपको चाहिए, वो भी आपको मिल रही है। ये नीचे वाले नंबर है, इस पे कांटेक्ट करो। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो ऊपर वाले नंबर पर कांटेक्ट करो। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? अब प्लीज ये मत बोलना हमें हमारा पार्टनर दिला दो मैम। भाई वो तो भाई आप ही के भरोसे हैं, ठीक है। वो तो राम जी जाने और आप जाने, ठीक है। सो दैट वाज योर रीडिंग। आपका दिन शुभ हो। और रीडिंग अगर आपसे मैच हुई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और ये आपकी इच्छा। अपना ख्याल रखिए। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ भवानी।